आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत कैसे हुई? आयतुल्लाह ख़ामनेई के आखिरी अल्फाज क्या थे? इस्राएली इंटेलिजेंस कैसे काम करती है? नाजरीन, दौरे बातिल में हक परस्तों की बात रहती है, सर नहीं रहते। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत हो चुकी है। ईरानी सफारतकार ने इनकी शहादत की तस्वीर भी जारी कर दी है। नाजरीन, आज की वीडियो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हकीकत है या आलमी सियासत का सबसे बड़ा दावा? बैनुल-अक़वामी मीडिया में तहलका खेज रिपोर्ट सामने आई हैं कि CIA जो अमेरिका का खुफिया इदारा है, कई माह से ईरान की आला क़यादत की नकलो हरकत पर नज़र रखे हुए था और एक खुफिया इजलास की लोकेशन इसराइल को फराम की गई। दावा ये भी किया जा रहा है कि इजलास तेहरान के एक इंतहाई महफूज कंपाउंड में हो रहा था, जहां ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई की मौजूदगी की तस्दीक के बाद हमले का वक्त तब्दील किया गया। इसराइली मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से कहा जा रहा है कि इसका एक एजेंट जाए वकूवा के करीब मौजूद था, जिसने कार्रवाई के बाद मुबैना तौर पर शवाहिद इकट्ठे किए और बराह रास्त इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू को भेजे। इस बात का मतलब ये है कि इसराइल का खुफिया एजेंट हमले के वक्त वहाँ पर मौजूद था, जो बराह रास्त इसराइल के वज़ीर आज़म से राब्ते में था। इसराइली हमले में आयतुल्लाह ख़ामनेई के ख़ानदान वाले भी शहीद हो चुके हैं। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर सोचने की बात ये है और सवाल ये पैदा होता है, क्या ये सब वाकई ही हुआ है या ये मालूमाती जंग का हिस्सा है? रिपोर्ट्स में कहा गया कि CIA को न सिर्फ रोज़मर्रा मामूलात बल्कि मुबैना खुफिया ठिकानों तक रसाई हासिल हो चुकी थी। अगर ये सच है तो ये ईरान की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की जानिब से ऐसी किसी खबर की तस्दीक सामने नहीं आई। कुछ माहिरीन का कहना है कि ईरान की हुकूमत में कुछ ऐसे गद्दार थे जिन्होंने अमेरिका और इसराइल को आयतुल्लाह ख़ामनेई के खुफिया ठिकानों की मालूमात फराहम की। यानी ईरान ही आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत का खुद जिम्मेदार है। नाजरीन, आलमी सियासत में इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हमेशा खामोशी से होते हैं, लेकिन इनकी तफसीलात शाज़ो नादिर ही सामने आती हैं। माहिरीन कहते हैं कि ये जदीद दौर की जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि मालूमात से भी लड़ी जाती है। एक खबर, एक लीक, एक दावा और सोशल मीडिया पर तूफान आ जाता है। नाजरीन, हमें जज्बात से हटकर हक़ाइक़ को देखना होगा, मगर ये बात भी हमें तस्लीम करना होगी कि ईरान की खुफिया एजेंसी में वो दमख़म नहीं जो इसराइल की एजेंसियों में है। आलमी ज़राए ने दावा किया है कि सुप्रीम लीडर को धोखे से दफ्तर में बुलाया गया, इनकी फैमिली को भी मदऊ किया गया। खुफिया एजेंसियां आयतुल्लाह ख़ामनेई की मुकम्मल इंफॉर्मेशन इसराइल को दे रही थी और आइन उस वक्त पर हमला भी किया गया और सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर आयतुल्लाह ख़ामनेई के आखिरी अल्फाज गूंज रहे हैं, मेरी शहादत पर रोना नहीं, मैं हक और सच के लिए जान दे रहा हूँ। तारीख ये बात लिखेगी कि आयतुल्लाह ने दुश्मनों के आगे सर झुकाया नहीं, मगर ये बात भी दुरुस्त है कि मीडिया आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। मीडिया की दुनिया में रेटिंग और व्यूज़ की दौड़ भी एक हकीकत है। सनसनीखेज सुर्खियाँ तवज्जो खींचती हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल पर सच और तजिया चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। क्या आप समझते हैं कि ये इंटेलिजेंस की कामयाबी है, कहानी है या मालूमाती जंग का हिस्सा है? वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हक़ाइक़ और दावों में फ़र्क समझ सकें, क्योंकि सच तक पहुंचना ही असल मकसद है और हम इसी मकसद के साथ आपके सामने हक़ाइक़, तजिया और सवालात रखते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।